व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पैनकेक स्वैप पे पैसिव इनकम कैसे बनाई जाए एंड थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा पैनकेक स्वैप जो है काम कैसे करता है। काफ़ी सारे लोगों का जो है मुझे ये क्वेश्चन आया है कि पैनकेक स्वैप जो है कैसे काम करता है ना। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े गाइस, अगर आपने मेरा यूडमी का जो कोर्स है वो कोर्स चेकआउट नहीं किया, हम हॉट एंड न्यू कैटेगरी में आ गए हैं, सो थैंक्स अ लॉट। ये कोर्स जो है ये आपको ब्लॉकचेन और बिटकॉइन के बारे में बताएगा, मेनली ब्लॉकचेन के बारे में बताएगा। आप ये कोर्स के थ्रू आप जान पाओगे कि ब्लॉकचेन्स काम कैसे करती हैं। तो अगर आप ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में जॉब वगैरह ढूंढ रहे हो, इस कोर्स के अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। और बाय द वे ये कोर्स जो है इसमें मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए नए वीडियोस ऐड करने वाला हूं। तो ये कोर्स ऐसा नहीं है कि आज आपने खरीद लिया और इतना ही है, पूरी ज़िंदगी चलेगा ये। जैसे जैसे बिटकॉइन और ब्लॉकचेन इवॉल्व करेगी, इसी कोर्स में आपके लिए चीज़ें जो है ऐड होती रहेंगी। तो डेफिनेटली चेकआउट ये वाला कोर्स, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज पिन कमेंट में जो है मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इस पैनकेक स्वैप की। पैनकेक स्वैप के लिए आपको जाना है pancakeswap.finance पे। इसके लिए आपके पास जो है मेटामास्क वॉलेट वगैरह होना चाहिए। तो मेटामास्क या एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट आपके पास होना चाहिए। तो आप जब pancakeswap.finance पे जाते हो तो कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करोगे तो ट्रस्ट वॉलेट और भी वॉलेट्स हैं, वॉलेट कनेक्ट, मेटामास्क, ये सब आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है तो ट्रस्ट वॉलेट में ऐप्स वाले सेक्शन में जाके आपको पैनकेक स्वैप की जो है ऐप मिल जाएगी। तो मैं मेटामास्क यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने मेटामास्क पे क्लिक किया और ये मेरे वॉलेट के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अभी पैनकेक स्वैप का अगर मैं बात करूं डिटेल में आप लोगों के साथ कि चक्कर क्या है, तो बहुत सीधा सा फंडा है। देखो यहाँ पे अपने पास ट्रेड का ऑप्शन है। मैं एक्चुअली थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, आई होप यहाँ पे, हाँ ये है। तो मैंने अभी जूम कर दिया। यहाँ पे ऑप्शन है ट्रेड, अर्न, विन, एनएफटीज, क्योंकि ये लोग एनएफटीज भी हैं, गेमिंग एनएफटीज भी निकाल रहे हैं। इन्फो, आईएफओ, वोटिंग, तो वोटिंग भी कर सकते हो, मतलब पैनकेक स्वैप पे क्या पब्लिश हो क्या ना हो वो सारी चीज़ों पे जो है वोटिंग भी की जा सकती है। तो लेट्स टॉक अबाउट पहले तो ट्रेड में क्या है। ट्रेड में लिक्विडिटी और एक्सचेंज के दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं। एक्सचेंज है और अभी पहले लिक्विडिटी, आपको मैं लिक्विडिटी के ऊपर एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। मैं ज़्यादा लिक्विडिटी वगैरह यहाँ नहीं करता हूँ। लिक्विडिटी जो या फार्मिंग जिसको बोलते हैं या एलपी माइनिंग जिसको बोलते हैं, वो मैं क्विक स्वैप पॉलीगॉन चेन पे कर रहा हूँ, यहाँ नहीं कर रहा हूँ। तो ये मैं आपके लिए अलग से एक बार वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। बट अभी हम बात करते हैं एक्सचेंज की। तो एक्सचेंज में मान लो मुझे यहाँ पर कुछ ख़रीदना है, तो मैं बहुत सिंपली लेट्स से मुझे ख़रीदना है कोई भी टोकन, मतलब आप पकड़ लो कोई, मैं अच्छा पकड़ना चाहता हूँ, ठीक है। मान लो ये मुझे बेक टोकन लेना है और मैं लेना चाहता हूँ BUSD से। तो मेरे पास ये 370 BUSD हैं। मैक्स किया तो मुझे 170 बेक टोकन मिल जाएंगे। उनका प्राइस, स्वैप पे क्लिक करना है और मेटामास्क का ट्रांजैक्शन जो है वो वेरीफाई करना है एंड मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बहुत बार क्या होता है, आप बोलते हो यार मुझे एक नया टोकन लेना है। तो फॉर एग्जांपल एल्ट्यूरा को लेके काफ़ी लोगों का आइडिया था। अब एल्ट्यूरा चैनल स्पॉन्सर है बट वो ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं कर रहे, तो मुझे आप मतलब मत बोलना बाद में कि स्पॉन्सर्ड है, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, आप कॉइन मार्केट कैप पे जाओगे, ठीक है। कॉइन मार्केट कैप पे जाके आप यहाँ पे एल्ट्यूरा टाइप करोगे एज एन एग्जांपल। यहाँ इनका स्मार्ट चेन, बाइनेंस स्मार्ट चेन का जो एड्रेस है उसको कॉपी करोगे और आप जाओगे पैनकेक स्वैप पे और यहाँ बेक की बजाय यहाँ पे वो पेस्ट कर दोगे। इसको आप पेस्ट करोगे, यहाँ पे आ जाएगा एल्ट्यूरा जो कि एक्टिव है। यहाँ पे वो दिखा देगा कि एल्ट्यूरा कितने हैं। ऑफ कोर्स एल्ट्यूरा वगैरह और भी जगहों पे है बट दिस इज़ एन एग्जांपल। तो ऐसे ही कोई टोकन है जो पैनकेक स्वैप पे आपको दिखाता है, क्योंकि जब आप कॉइन मार्केट कैप पे जाओ और मार्केट पे क्लिक करो तो आपको बताता है कि ये जो टोकन है वो कौन कौन से एक्सचेंजेस पे है। तो ये गेट आईओ पे है, पैनकेक स्वैप पे है। ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं कि पैनकेक स्वैप पे और कौन कौन से टोकन्स जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जैसे पल्स पैड है वो भी पैनकेक स्वैप पे अवेलेबल है। तो पल्स पैड के लिए मेरे को पल्स पैड यहाँ पे खोलना पड़ेगा। पल्स पैड को खोल के मैं यहाँ पे उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट करूँगा तो मैं वो वाला टोकन यहाँ पे एक्सचेंज कर सकता हूँ। एक्सचेंज करने के लिए BUSD, BNB जो मैं चाहे वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये तो बहुत सिंपल सा फंडा है। पर ये करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे खरीद सकते हैं केक। मान लो मुझे केक लेना है, ठीक है। लेट्स से मैं केक लेना चाहता हूँ अभी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी ले रखा है तो मैं आप लोगों को सिर्फ एग्जांपल देने के लिए, लेट्स से आई वांट टू बाय 1 केक। तो ये $18.6 है। यहाँ पे मैं स्वैप पे क्लिक करूँगा, कंफर्म स्वैप करूँगा और मुझे मेटामास्क का वो डब्बा खुल जाएगा जिसको मैं कंफर्म करूँगा ट्रांजैक्शन। तो मेरी ट्रांजैक्शन जो है अब सबमिट हो गई है। और अब मुझे क्या करना है, अर्न में जाना है। अर्न में फार्म्स तो लिक्विडिटी माइनिंग में आ जाता है, तो अर्न में हमको पूल में जाना है। पूल में आप क्या कर सकते हो, पूल में आप अपने केक टोकन को स्टेक कर सकते हो टू अर्न बाकी के टोकन्स। तो अब ये बाकी के टोकन्स कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो बाकी के टोकन्स ऐसे हैं, इसमें अर्न स्टेक केक टू अर्न केक,
मैं जार्गन क्रिप्टो जार्गन का टोकन है JGN, आई डोंट नो क्या है ये टोकन, बट अगर मैं ये टोकन अर्न करना चाहूँ तो मैं मेरा केक स्टेक करूँगा, मुझे 102% पे ये वाला टोकन मिल जाएगा। ऐसे मैं अलग अलग टोकन जो है यहाँ पे अर्न कर सकता हूँ। तो डेफीना का आपको पता है, मैंने फीना के ऊपर वीडियो भी बनाया था। इनफैक्ट फीना पे मैं करंटली कुछ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1800% प्रॉफिट के आसपास चल रहा हूँ। अब में से काफ़ी सारे लोगों के मुझे मैसेज भी आए हैं एंड कमेंट्स भी आए हैं कि आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो, तो मैं केक स्टेक करके फीना भी अर्न कर सकता हूँ। तो ये APR वगैरह का क्या मतलब है? तो APR का मतलब होता है साल का जो रिटर्न है, मुझे क्या रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ऑटो केक में ही डालता हूँ। तो मुझे ये एक्चुअली 100% के ऊपर होता था, बट मार्केट और पूल के साइज़ के हिसाब से ये चेंज होता जाता है। मैंने अभी थोड़े से केक इसमें डाले हैं, आप नोटिस करो। 12 नवंबर को ही मैंने 11:15 बजे थोड़े केक और डाले थे इसमें। बट लेट्स से कि मैं यहाँ पे केक स्टेक करना चाहता हूँ। APY का क्या मतलब है, APR का क्या मतलब है? APR का मतलब है अगर मुझे 55% की बात कर रहा है तो 55% रिटर्न मुझे मिलेगा। अगर मैंने $100 डाले तो मुझे साल के $55 यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसको मैं कलेक्ट कर सकता हूँ। पर अगर मैं APY की बात करूँ, ऑटो केक जिसका नाम है, तो उसमें 71% का मुझे रिटर्न आता है। तो क्या करता है वो केक जो यहाँ पे 55% दे रहा है उसको वापस ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करता रहता है। तो यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे रिसेंट केक प्रॉफिट में मान लो 2 केक होता, तो 2 केक अपने आप मेरे यहाँ पे पूल में ऐड हो जाएंगे और वो ऑटो कंपाउंड होता रहेगा। तो इसमें इसलिए रिटर्न ज़्यादा मिलता है, बेस्ट है मेरे हिसाब से। और इसमें अगर आप कैलकुलेट करना चाहो कि आप कितना पैसा बना सकते हो, तो वहाँ यहाँ आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो लेट्स से मैंने $1000 डाले, तो मुझे 1 साल का जो है यहाँ पे $718 मिलेगा। मुझे 30 डेज़ का $45 का यहाँ पे पुश मिल जाएगा। तो मुझे 2.48 केक यहाँ मिलते हैं। पर पॉइंट ये नहीं है कि $45, पॉइंट है 2.4 केक मुझे मिलते हैं। केक के ऑल टाइम हाई की बात करें तो ऑफकोर्स हम बात करते हैं $40 के प्राइस पॉइंट की, एंड दिस मेक्स अ बिग डिफरेंस। दैट मीन्स ऑलमोस्ट $80 अ मंथ आपको यहाँ मिलता है। तो बट पॉइंट इज़ कि इसको यूज़ करके हम जो है पैसिव इनकम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ ऑटो केक, क्योंकि मैंने एक्चुअली अगर वैसे देखा जाए तो मेरा जो एक्चुअल केक स्टेक था दैट वाज अबाउट 60 समथिंग केक्स, तो जिसमें मैंने 5-6 खुद से ऐड किए हैं एंड बाकी का मुझे रिवॉर्ड्स मिला है पिछले कुछ महीने में। तो ये बढ़ता ही जा रहा है, मैं बेच नहीं रहा हूँ, मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। जैसे केक का प्राइस बढ़ेगा वैसे इसका फ़ायदा भी होगा। नाउ इसमें अगर कैसे स्टेक करना है, बहुत सिंपल सा फंडा है। आपको यहाँ पे एनेबल का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप इसको एनेबल करोगे तो मेटामास्क का एक ट्रांजैक्शन खुलेगा। वो ट्रांजैक्शन को आपको साइन करना है। वो एनेबल होने के बाद आप यहाँ पे स्टेकिंग कर सकते हो। तो इसमें मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, एनेबल किया मैंने, मेटामास्क का मेरा डब्बा खुला, 14 सेंट्स मेरे से लेगा इसको एनेबल करने के लिए। उसके बाद कभी मुझे एनेबल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पहली बार करना होता है। मैंने लास्ट काफ़ी पहले किया था मैनुअल केक, मैंने कभी स्टेक किया नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स जब मेरे पास बेटर रिटर्न है ऑटो केक में तो मैनुअल क्यों करूँगा मैं। तो यहाँ पे ये एनेबल हो गया। अभी मेरे पास यहाँ पे स्टेक का ऑप्शन आ गया, तो स्टेक के ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आप अपना केक डाल सकते हो। वो मैं ऑटो केक के अंडर आ जाएगा। अब बिकॉज मेरे ऑलरेडी यहाँ पे 89 केक लगे हैं, इसमें अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो मैं प्लस पे दबाऊंगा, मुझे यहाँ पे मेरा दिखाएगा बैलेंस इज़ 1 केक। मैक्स सिलेक्ट करूँगा तो वो पूरा का पूरा 1 केक यहाँ पे कंफर्म करने को मुझे बोलेगा और मुझे बताएगा कि मुझे साल का $13 इस केक का मिल सकता है। तो मुझे पेमेंट केक में आ रही है, पेमेंट डॉलर में नहीं आ रही है, ये याद रखना। अब मैं आपका बहुत ही कॉमनली मुझे पूछा गया क्वेश्चन जो है वो आंसर करता हूँ यहाँ पे। जब मैंने कोई कॉइन को स्टेक कर दिया, उसका मार्केट प्राइस चलता रहेगा। तो मान लो मैंने 1 केक स्टेक किया है, उसका मार्केट में जो प्राइस है, जब मैं उसको अनस्टेक करूँगा मैं उस मार्केट प्राइस के हिसाब से बेच सकता हूँ। तो मान लो मैंने यहाँ पे 100 केक स्टेक किए, 71% के हिसाब से मुझे साल के 71 केक मिल गए। तो साल के एंड पे मेरे पास होगा 171 केक। अब वो केक का 1 साल के एंड पे जो मार्केट प्राइस होगा मैं उतने में बेच सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको रिस्क क्या आता है, यहाँ पे आपको रिस्क आता है मार्केट प्राइस के फ्लक्चुएशन का रिस्क। तो फॉर एग्जांपल मान लो आपने $20 पे केक खरीदा और उसको यहाँ स्टेक कर दिया और साल के एंड पे वो $20 की जगह $10 चला गया, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा लॉस खाते हो। क्यों? क्योंकि केक की वैल्यू ही कम हो गई। तो आपको 70% का रिटर्न मिला, केक का प्राइस कम हो गया, उस चक्कर में आप यहाँ पे जो आपको रिटर्न मिला 70%, ठीक है, 100 केक पे आपने मान लो 100 केक पे आपको 70% रिटर्न मिला, आपके पास 171 केक हो गए, बट केक की वैल्यू कम हो गई तो आप लॉस खाते हो। पर अगर केक की वैल्यू बढ़ गई और आपको विड्रॉल में 171 केक मिल रहे हैं और केक की वैल्यू जो है मान लो वो $20 से $40 हो जाती है, तो आपने यहाँ पे पैसा बनाया। आपने ना ही ये 71% बनाया, बट आपने केक की वैल्यू पे भी प्रॉफिट बनाया। नाउ अगर आप केक होल्डर हो
तो दिस मेक्स सेंस। अगर आप वैसे केक नहीं होल्ड करने वाले तो ऑफकोर्स इट डज नॉट मेक सेंस। आई डू थिंक पैनकेक स्वैप का फ्यूचर जो है बहुत ही अच्छा है विद NFTs एंड विद गेमिंग। प्लस ये नंबर 1 डेक्स है, ना ही सिर्फ बाइनेंस चेन का, अगर ट्रांजैक्शनल वॉल्यूम देखें तो आई थिंक ये वर्ल्ड में लीडिंग डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है एट दिस पॉइंट। तो सब लोग इसको यूज़ करते हैं, तो आई थिंक इसका फ्यूचर अच्छा है। कंपैरेटिवली परफॉर्मेंस हमें वो मिल नहीं पाई है, स्टेबल कॉइन की तरह हो गया है, बट आई डू थिंक इट हैज़ द पोटेंशियल। अगर आप ऑलरेडी केक होल्ड कर रहे हो तो काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं यार मैं बाइनेंस पे केक होल्ड कर रहा हूँ, मुझे 35% बाइनेंस जो है रिटर्न देता है मेरे केक पे, मैं वहाँ स्टेक करूँ या पैनकेक स्वैप पे करूँ। तो पैनकेक स्वैप का एक प्रॉब्लम है, ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, तो इसके लिए आपको मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, ये सब आना चाहिए, और उसकी सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट की सिक्योरिटी आपके हाथ में होती है, कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो अगर आपके पास मान लो 50 केक हैं, आप स्टेक करना चाहते हो, 25 बाइनेंस पे कर लो, 25 यहाँ कर लो, क्योंकि कंपैरेटिवली बाइनेंस जो है आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा सेफ होगा, स्पेशली अगर आप बिगिनर हो, एज कम्पेयर टू अ डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट। एक जगह पे सारा पैसा रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिटर्न के पीछे भाग के मेरे हिसाब से रिस्क बढ़ा के क्या फ़ायदा, राइट? तो आप आधा आधा भी कर सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट और ये चीज़ों के साथ, तो कतई इसमें मत घुसो। मेरे हिसाब से अगर आप कंफर्ट लाना चाहते हो तो एक केक या एक कोई आइटम आप ले लो, उसको स्टेक करने का ट्राई करो। पहले ही आपने $500 का खरीद के कर लिया, दैट इज़ लाइक अननेसेसरी रिस्क मेरे ओपिनियन में। तो यहाँ पे और भी कॉइन्स हैं, मान लो आप, अब ये सब इसमें से आधे मुझे फीना के अलावा, बीमॉन के अलावा मुझे और पता नहीं है कौन सा क्या है, पर मान लो आप यहाँ पे फीना लेना चाहते हो, फीना स्टेक करके जीतना चाहते हो, तो आपने 100 केक डाला तो आपको साल का 63% ऑफ दैट केक वैल्यू के हिसाब से आपको फीना मिलेगा। यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, 100 केक के हिसाब से APY मिल रहा है कितना % केक, मतलब 100 केक के हिसाब से 70 केक मिल रहा है। पर यहाँ पे मुझे 100 केक की जो वैल्यू है, तो मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मैं $1000 का केक डालता हूँ, 30 डेज में मुझे $53, तो मुझे डॉलर रेट के हिसाब से 13 फीना मिलेंगे। समझ रहे हो? अगर मैं केक टू केक स्टेक नहीं कर रहा हूँ तो मुझे डॉलर प्राइस के हिसाब से मिल रहा है, अगर मैं केक टू केक स्टेक कर रहा हूँ तो मुझे केक के हिसाब से मिल रहा है। डू लेट मी नो अगर आपको लगता है कि मैं कुछ यहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ, बट फ्रॉम व्हाट आई एम कैलकुलेटिंग राइट नाउ, ये मुझे कंपाउंडिंग जो है उसी हिसाब से जो है दे रहे हैं यहाँ पे। दैट इज़ हाउ आई वर्क। बट हाउ एवर विद दैट बीइंग सेड, आप देख ही रहे हो मैंने यहाँ पे कहीं पे भी और कुछ भी स्टेक नहीं किया है, सिर्फ बीच में थोड़े टाइम के लिए किया था जब ये लोग यहाँ पे हार्मनी टोकन्स दे रहे थे, अर्न 1 स्टेक केक। तो वो 1 टोकन जो है मैंने तब कुछ टाइम के लिए यहाँ पे स्टेक किया था, बट मैंने वो बाद में हटा लिया। अभी मैं सिर्फ ऑटो केक स्टेक कर रहा हूँ, एंड मंथली अगर आप देखो तो मेरे 90 केक्स हैं। विद 90 केक्स मुझे एक्चुअली पहले ज़्यादा मिलता है क्योंकि मैं 100% के ऊपर वाले रेट पे कर रहा था, तो मुझे 90 केक के हिसाब से जो है, एक्चुअली ये कुछ गलत दे रहा है यहाँ पे, 90 USD नहीं है, माई बैलेंस करते हैं, मुझे ऑलमोस्ट $100 आप पकड़ लो, $76-77 का जो है मुझे महीने का केक यहाँ पे मिल रहा है, और अपने आप ऐड हो रहा है क्योंकि मैं जो केक है 1 ईयर प्लस होल्ड करना चाहता हूँ, तो आई विल कीप ऑन होल्डिंग इट। जब मार्केट गिरेगी तब भी ये यहीं रहेगा, मैं इसको बेचूंगा नहीं, जब मार्केट अप होगी तब भी ये यहीं रहेगा, अनलेस इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब अगर केक $40-50 डल जाता है, चला जाता है, तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का सोचूंगा, तो वो सब फंडा तो वैसा ही रहता है। तो मार्केट प्राइस के हिसाब से ये प्राइस चेंज होता है। ये काफ़ी सारे बिगिनर्स का एक मेरे पास क्वेश्चन रेगुलरली आता था कि मैंने स्टेक कर दिया तो क्या मार्केट का उसका जो प्राइस है उस केक का वो भी अफेक्ट होगा? येस, मार्केट के हिसाब से ही आपका केक टोकन स्टेक होता है, पर जब हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं तो हम टोकन्स में बात करते हैं, ना कि उसकी $, वैल्यू की। तो मैंने 90 केक स्टेक किए हैं, मुझे वापस उस हिसाब से ज़्यादा मिलेंगे, तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 150 केक मिलेगा। आप ऐसा पकड़ लो, वो 150 केक का जो भी वैल्यू होगा, $5, $10, $50, $100, उतने में मैं उसको बेच पाऊंगा। तो ये रिस्क यहाँ पे रहता ही रहता है। तो ये थोड़ा सा मैं अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था पैनकेक स्वैप को लेके। अभी इसमें अगर आपके क्वेश्चंस हैं या आप इनके NFTs का देखना चाहते हो तो डू लेट मी नो नीचे कमेंट्स में। अब मैंने NFTs इनके एक्सप्लोर नहीं किए, बट आई नो आप में से 1-2 लोगों ने खरीदा है, एज वेल एज काफ़ी सारे लोग बड़े फैंस हैं इसके। तो लेट मी नो कि आप लोग क्या सोचते हो इनके NFTs के बारे में, आप उन पर वीडियो देखना चाहते हो या नहीं, क्योंकि इनकी लॉटरी वॉटरी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इनके एक्सचेंज पे विच आई लाइक। तो वो सब पे मैं वीडियो बनाना भी पसंद करूँगा ऑफ कोर्स। तो मेरा भी थोड़ा आप बोलो एंटरटेनमेंट या ट्राई हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी तक वो बहुत सारी चीज़ें जो है थोड़ा थोड़ा ट्राई करके छोड़ दिया है। ये जो विन वाले हैं ये मैंने ट्राई किए हैं, NFTs मैंने ट्राई नहीं किए हैं। तो दैट्स इट गाइस, ये था आज का वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड जैसे कि मैंने बताया, ब्लॉकचेन एंड बिटकॉइन
के साइड पे अगर आप ब्लॉकचेन की तरफ अपना करियर बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं फंडामेंटल्स, एंड प्लस ये वाला कोर्स आप करोगे तो आप बहुत सारे कंपनीज के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सोच पाओगे कि यार ये कंपनी कैसे काम करती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्कैम्स की तरफ भी, एक तरह से जो स्कैमी प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में पता कैसे चल जाता है, इमीडिएटली देखते ही कैसे पता चल जाता है, वो भी आप समझ पाओगे जो आप इस कोर्स में सीखोगे उससे। ये कोर्स बाय द वे बिगिनर्स के लिए, अगर आपको टेक्निकल नॉलेज कुछ भी नहीं है, जीरो टेक्निकल कंप्यूटर वाली नॉलेज है, तो भी ये कोर्स आपको अप्लाई होता है। तो डेफिनेटली चेक दिस आउट, लेट मी नो आपके थॉट्स ऑन ऑल ऑफ दिस गाइज, एंड एज ऑलवेज गाइज जाने के पहले लाइक बटन पे मुक्का मारना मत भूलना। एंड इस फील्ड में आपको पता ही है, एजुकेशन और नॉलेज पे जो ज़्यादा फोकस करता है वो लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा पैसा बनाने की कैपेबिलिटी और चांस रखता है गाइज। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।